हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी एसएसटी। मुझे बहुत सारे मैसेज जो है टीजीटी एसएसटी वालों के मिले कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो आज सोशल साइंस की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कट ऑफ होगी, जनरल की क्या कट ऑफ होगी और अन्य कैटेगरी की क्या कट ऑफ होगी, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जानकारी लेने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, जिससे और भी लोगों को पता चल सके कि क्या वो सुरक्षित हैं। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि EMRS का एग्ज़ाम जो TGT SST का था वो आपका एक ही शिफ्ट में हुआ था। 23 दिसंबर को हुआ था। तो 23 दिसंबर को यह एग्ज़ाम हुआ था। तो सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर था वो था आपका इंग्लिश। इंग्लिश क्वालिफाइंग करनी थी। तो इसकी इंग्लिश जो टीजीटी की थी वो आसान थी। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स थे, उन्होंने क्लियर कर ली होगी। मुझे इतना उम्मीद है। हाँ, 10 से 15% मान सकते हैं कि जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी तो उनका क्लियर नहीं हुआ होगा इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश आसान थी तो इंग्लिश पोर्शन जितने भी कैंडिडेट्स थे वो क्लियर कर लेंगे टीजीटी एसएसटी में। दूसरी बात, हिंदी तो सबकी सही होती है तो हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदी भी क्लियर होगी। तो हिंदी और इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट नहीं होगा उसे कह सकते हैं कि वो क्लियर नहीं कर पाएगा, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है वो क्लियर कर लेगा आराम से। इतनी भी हार्ड इंग्लिश नहीं थी। अब तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरी बात है कि अब तीसरी बात है जो करते हैं वो करते हैं कि भाई कैंडिडेट्स कितने थे, फॉर्म फिलअप कितने ने किया होगा। देखो, टीजीटी एसएसटी में जो फॉर्म फिलअप किया होगा वो लगभग 50,000 कैंडिडेट ने तो किया ही होगा, लगभग 50,000। और जहाँ तक कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि हाफ स्टूडेंट अब्सेंट थे, तो इस अगर मोटा मोटा माने तो लगभग कितने, तो लगभग जो है आप 25,000 स्टूडेंट मानिए कि 25,000 स्टूडेंट उपस्थित थे। ठीक है, लेकिन सीटें आपकी कितनी थी? सीटें हैं आपकी 670 टोटल सीट है। और इसमें अगर हम जो है एक आइडिया लेते हैं तो यूआर की सीट देखते हैं सबसे पहले। तो यूआर की सीट जो थी वो थी लगभग 273। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूआर की थी। लेकिन सीट ज़्यादा होने से मतलब नहीं होता है, यूआर का मतलब कोई कैटेगरी नहीं होती है, सभी यूआर में फाइट करते हैं, तो सीट ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग 183 सीट थी और ईडब्ल्यूएस में 67 सीट थी। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 101 थी। और जबकि बात करें एसटी कैटेगरी की तो उसमें 50 सीट थी। तो ये रही आपकी सीटों की बात। लेकिन सीटों के बाद हम अब आकलन करेंगे कि एक तो हमने इंग्लिश का तो कर लिया, तो इंग्लिश तो सब क्वालिफाई कर जाएंगे जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है। दूसरी बात है जीएस पार्ट। जीएस पार्ट भी इतना हार्ड नहीं था, मैक्सिमम लोग कर लेंगे। 24 से 25 यानी मैक्सिमम 20 से 24 आसानी से सबके आ जाएंगे। जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं तो 20 तो पक्के आ ही जाएंगे नेगेटिव मार्किंग काट के। और रीजनिंग थोड़ी सी हार्ड थी टीजीटी की, लेकिन अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो वो आसानी से कर लेगा। टाइम टेकिंग था लेकिन कर लेगा। अब बात आते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के थे भाई 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में आपने किए भी होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। और आपको सोच के समझ के उत्तर देना था, ये आपने देखा होगा। और मेरी जानकारी में जो है 10 से 15 स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उनके 5 से 6 क्वेश्चन छूटे हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाया, टाइम की कमी थी, क्योंकि क्वेश्चन बड़े थे, समझने थे, कूट दिए हुए थे कि पहला सही है दूसरा सही है, या कथन दिए हुए थे और उसके आधार पर उनका ज़्यादा टाइम गया है। इस वजह से जो है पेपर का जो लेवल था वो एनवीएस और केवीएस,
एनवीएस और केवीएस से काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो यानी एक लेवल बनाने का प्रयास ईएमआरएस ने किया है। तो अगर ज़्यादा नहीं तो ये माने कि अगर जो टॉपर बच्चा है उसने 70 भी सही करे होंगे ना, टॉपर की बात कर रहा हूँ, तो नेगेटिव में उसके मान लीजिए 5, 6, 7, 8 तो रहे होंगे। ये टॉपर वैसे 70 होना नहीं चाहिए, क्योंकि 80 में से 70 करना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, फिर भी हम मान लेते हैं 70 एक ऑलमोस्ट। तो 70 का हम आकलन लेते हैं, तो 70 में अगर आपके 10 भी गए, मान लीजिए 80 उसने कर लिए, उसका अच्छा एक्यूरेसी लेवल था, तो कितने हो गए 2.5। तो उसके कितने हैं बोले तो 67 के आसपास उसके नंबर बन रहे हैं मान लीजिए। और इसमें अगर आप वो, क्योंकि अच्छा बच्चा है तो 25 और जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 12, 6, 92 है ना। ये टॉपर बच्चा हो सकता है 120 में से, है ना। लेकिन ये टॉपर की बात कर रहे हैं। अगर हम कट ऑफ वाइज बात करें तो मैं यूआर की बता देता हूँ, यूआर की कितनी जाएगी। तो यूआर की जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 76 से ऊपर नहीं जाएगी यूआर की। अगर धांधली नहीं हुई होगी, अगर 1-2% धांधली हुई होगी तो +2 और कर लो, ये आपकी यूआर की जाएगी। यूआर की इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। 76 आपका कह सकते हैं रा स्कोर अगर बन रहा है अभी। कुछ कहेंगे कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी, रिवाइज्ड आंसर की में सबके बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे कुछ के कम हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो लेवल होता है एवरेज वो ऑलमोस्ट वही रहता है। तो उसका अभी जो जितने नंबर बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। तो 76 अगर जनरल में आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी वाले क्योंकि कैटेगरी में हैं और साथ ही साथ उनकी सीटें भी काफ़ी अच्छी हैं, 183 हैं। तो ओबीसी वालों को ये फ़ायदा रहता है, उनके पास कैटेगरी की भी सीट है, और जो कैटेगरी में ज़्यादा अच्छे नंबर पास किया होगा तो वो जनरल की सीट ले जाएगा। तो इस हिसाब से अगर ओबीसी में आपके 70 के आसपास बन रहे हैं, है ना, 70 भी ना मानो तो 68 पे श्योर मान लो अपना, 68 पे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 68 पे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और अगर बात करें आपकी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्योंकि जनरल के ही जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन होता है उसके लिए ये जारी की जाती है। इसकी कट ऑफ ओबीसी से हमेशा कम रहती है या आसपास रहती है ओबीसी के, लेकिन कम ही रहती है। तो इसका जो जो कट ऑफ है वो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो आपका 65 या 66 के आसपास रहेगा। अगर आपके इतने बन रहे तो आप सेफ हैं। ये कट ऑफ जो इतनी आप सोच रहे होंगे कि ये कम कैसे जा रही है, ये इतनी कम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। और दूसरी बात मैंने बताया कि जो कट ऑफ का मतलब क्या है, यानी उस कैटेगरी का लास्ट बच्चा कौन है, लास्ट बच्चा जो क्वालिफाई किया है उस कट ऑफ को, है ना। कट ऑफ कोई टॉपर की आधार पे निर्धारित तो नहीं होती है, कट ऑफ होती है लास्ट बच्चा जो उस कैटेगरी में सेलेक्ट होता है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो 65 से अगर 66 ईडब्ल्यूएस में तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और अगर बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 60 या 62 हैं, एससी एसटी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी की मान लो, एससी कैटेगरी में अगर 60 या 62 है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जबकि एसटी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में आपके जो नंबर हैं वो होने चाहिए 60 या 58 के आसपास आपका हो जाएगा, 60 या 58 तो सेफ है आप, है ना। ये नेगेटिव मार्किंग में आपकी कभी भी देख लेना 60% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है। और 60% से जब आपकी ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन पेपर का लेवल यहाँ पर हार्ड है, फैक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं कि इसका ये बताओ कि उसका जन्म कब हुआ था या कब ये हुआ था। उसमें सोचने का आपको समय दिया गया है, सोचने के लिए आपकी तर्क शक्ति का परीक्षण हुआ है, तो वहाँ पर आपकी 55% से ज़्यादा नहीं जाएगी। और जनरल आप सोच रहे होंगे कि फिर आप सर 72 बैठता है जनरल का, तो है ना 60% तो 120 में से 72 बैठता है ना। भाई देखो, मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि धांधली होती है
1-2% कर लेते हैं, ऐसे होते हैं। तो उसमें जब कट ऑफ किसकी हाई जाएगी, तो जनरल की हाई जाएगी, क्योंकि अगर ओबीसी का बंदा है, ओबीसी कैटेगरी से अगर उसने धांधली मान लो की है, तो ओबीसी कैटेगरी से अगर उसने धांधली कर ली है तो वो तो यूआर की सीट ले जाएगा ना, तो यूआर की कट ऑफ तो हाई कर देगा वो, है ना। तो ऐसी एससी का है, एसटी का है, अगर किसी ने भी, और यूआर का है तो जाहिर सी बात है कि यूआर की कट ऑफ भी बढ़ाएगा। तो जो कैटेगरी की जो कट ऑफ होती हैं वो सुरक्षित हो जाती हैं, कहने का ये मतलब है। तो इसलिए यूआर की जो है कट ऑफ हाई रहती है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके जो है 75 के आसपास अगर बन रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। वरना कैटेगरी के आप जो हैं कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी से आपके 70 से कम है तो आपका हो जाएगा। 70 से कम है अगर नंबर 120 में से और कैटेगरी से हैं तो हो जाएगा, सिलेक्शन कंफर्म है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरीज़ हो या कोई भी आपको पूछनी हो बात तो आप कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो के नीचे जो है मैं चाहता हूँ कि एसएसटी वाले अपना कमेंट करें कि उनके कितने मार्क्स हैं, तो और ज़्यादा जो है हम एनालाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।